सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अर्थ अमित अति आखर थोरे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के अध्यायकांड की इस पंक्ति में यह कहा गया है कि भरत जी की जो बातें हैं वह बहुत थोड़े से शब्दों में उन्होंने अपनी बातें कही हैं, लेकिन थोड़े से शब्द होने के बावजूद भी अर्थ अमित अति आखर थोरे। अक्षर तो बहुत थोड़े हैं लेकिन उसमें अपार अर्थ भरा हुआ है। यही बात प्रायः रामचरितमानस पर भी लागू होती है। तुलसीदास जी कई बार बहुत थोड़े से शब्दों में ऐसी बातें बोल देते हैं जिसको समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जी हाँ, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि रामचरितमानस को 1000 बार पढ़ लीजिए तो भी उस बात का मतलब आप न समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए आपको अन्य अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी उसके कुछ रहस्य जाकर के उद्घाटित हो पाते हैं। आज हम एक ऐसा ही प्रसंग आपके लिए लेकर के आए हैं रामचरितमानस से, जिसने रामचरितमानस के विद्वानों को बहुत सदियों से परेशान कर रखा है। प्रश्न संक्षेप में पहले मैं बता देता हूँ, फिर विस्तार से उस प्रसंग की हम चर्चा करेंगे। संक्षेप में बस प्रश्न इतना ही है कि सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं अपनी फरियाद लेकर के, और शिव जी भी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास देवताओं के साथ। तो वो सब अपनी फरियाद करते हैं और उसके बाद कुछ कुछ घटनाएं घटती हैं और सब देवता वापस अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पे यह भी कहा गया है वहाँ पे कि ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। अब सब देवता तो पहले ही ब्रह्मा जी के यहाँ गए हैं, तो ब्रह्मा जी कौन से अपने लोक को चले गए? तो यही प्रश्न है जिसने विद्वानों को बहुत वर्षों से, शताब्दियों से लोगों को परेशान कर रखा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सब देवता तो ब्रह्मा जी के पास गए हैं, तो देवताओं का लौट जाना तो बनता है, लेकिन ब्रह्मा जी कैसे लौट लौट जाते हैं? आज इसी प्रश्न के उत्तर को हम ढूंढने की चेष्टा करेंगे, और वह भी शास्त्र प्रमाणों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलिए हम प्रसंग को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहाँ की बात है, कहाँ ऐसा होता है। दरअसल बालकांड में जब शुरू में ही रावण के तप आदि की चर्चा की गई है, तो वहाँ पे यह बात आई है कि तपस्या के बल से वो बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाता है, वो अनेक लोगों को जीत लेता है, सब देवताओं को परेशान करना शुरू कर देता है और पृथ्वी पर भी हाहाकार मचा देता है। जही विधि होई धर्म निर्मूला, करहि सकल वेद प्रतिकूला। जिससे जो है धर्म की जड़ें कट जाए, वो सारे वही वेद विरुद्ध काम करने में वो और उसके सारे सेना जो है लगे रहते हैं। तो इससे जो है धरती जो है बहुत ही व्याकुल हो जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। देवतागण भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, तो देवतागण के साथ मिलकर के सुरमुनि गंधर्वा मिलकर इसरवा गे बिरंची के लोका। बिरंची मतलब ब्रह्मा जी के लोग गए। तो सब देवता और ये पृथ्वी आदि जो है अपनी फरियाद करते हैं। तो जब फरियाद करते हैं तो सब विचार चल रहा होता है कि क्या किया जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तो इसमें मदद नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए? तो सब लोग बोलते हैं कि विष्णु जी के पास चलते हैं। तो विष्णु जी के पास कैसे चला जाए? तो कोई कहता है कि वैकुंठ में चलते हैं। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई। अर्थात कोई कहता है कि वैकुंठ चलते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर चलते हैं। तो आप जानते हैं रामचरितमानस के एक वक्ता श्रोता शिव जी और पार्वती जी हैं। तो वहाँ पे शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि वहाँ पे उस समाज में मैं भी था, तेही समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। क्या कहा मैंने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कि भगवान तो सब जगह हैं, समान रूप से व्यापक हैं, बस वो प्रेम से जो है प्रकट हो जाते हैं। तो मेरी बात जो है सबको बहुत अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि वाह वाह वाह, साधु साधु, अरे वाह क्या बात बताई आपने। तो सारे देवता मिलकर के जो है भगवान को पुकारना शुरू करते हैं प्रेम से। तो आप सुने ही होंगे वो प्रार्थना, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। इस तरह से जो है वो लोग सारे देवता लोग मिलकर के भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको पुकारते हैं कि हमारी सहायता कीजिए, और हमारा कोई सहायता करने वाला है नहीं। तो फिर वहां पर जो है आकाशवाणी होती है और भगवान विष्णु कहते हैं कि अरे देवताओं डरो मत, अरे सिद्ध मुनियों देवराजेंद्र कोई भी मत डरिए, आप सबके लिए जो है मैं मनुष्य वेश धारण करूंगा, मैं राम आदि के रूप में अवतार लूंगा। अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिनकर बल सुधारा। दिनकर यानी सूर्यवंश में मैं अवतार लूंगा, आदिशक्ति के साथ मेरा अवतरण होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, सारे भूमि के जितना भार जो बढ़ गया है भूमि पर वो सबको जो है मैं दूर करूंगा। तो वहां पे ब्रह्मा जी भी बाकी लोगों को, सबको देवताओं को निर्देश देते हैं कि आप सब लोग जो है वानर का रूप धारण कीजिए, अपनी पृथ्वी पर जाकर के रामावतार में सहयोगी बनिए। और ऐसा करके वो चले जाते हैं। निज लोग कहीं बिरंची गे देवन यही सिखाए। ब्रह्मा जी भी जो है अपने लोग को चले गए। और फिर उसके आगे की पंक्ति में यह भी कहा गया है कि गए देव सब निज निज धामा। तो यहीं पे समस्या खड़ी हो जाती है कि सारे देवता तो मिलकर के, शुरू में ही कहा गया कि सुरमुनि गंधर्वा मिलिकर सरबा गे बिरंची के लोग का, ब्रह्मा जी के लोग गए।
तो सब देवता जो है ब्रह्मा जी के लोग गए, ये भी बात समझ में आती है। तो इसीलिए जो है ब्रह्मा जी के लोग से जो है सारे देवताओं का लौट आना, यह तो बात बनती है। लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ चले गए? और यहाँ पे शिव जी जो है वो अपने लौटने का वर्णन भी नहीं करते हैं, वो कहाँ लौटे नहीं लौटे ये भी बात नहीं कही गई है। तो ये बड़ा विचित्र सा प्रसंग है कि सब देवता पहले ही ब्रह्मा जी के यहाँ आए हैं, तो निज लोग कहीं बिरंची गए, देवन इन्हीं सिखाए, ये कहने की क्या जरूरत थी? ब्रह्मा जी कहाँ चले गए? तो इस प्रश्न ने सैकड़ों साल से विद्वानों को बहुत परेशान कर रखा है। देखिए मेरे पीछे ये ज्वाला प्रसाद मिश्र की टीका की हुई रामचरितमानस आप देख रहे होंगे। तो उसमें यहाँ पे जो है ना, इस दोहे की टिप्पणी में उन्होंने लिख दिया है कि ब्रह्मा जी के जो है दो लोक थे। एक तो जो है सुमेरु पर्वत पर उनकी सभा लगती थी, और एक लोक जो है वो उनका ब्रह्मलोक भी है उनका। तो दो जगह है उनके, इसलिए लगता है सुमेरु पर्वत पर यह सभा हुई थी, तो इसलिए यहाँ से जो है निज लोक कहीं बिरंची गए, यहाँ से अपने लोक को चले गए। अगर आपको ये संतोषजनक लगता है तो मान लीजिए, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा समीचीन नहीं जान पड़ता है। कारण ये कि अगर यह सभा जो है ब्रह्मलोक में हुई थी, तो यहाँ से तो शिव पार्वती, शिव जी का तो लौटना तो एटलीस्ट बनता था ना। तो वहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि शिव जी जो है अपने लोक को चले गए, इसलिए ये अर्थ जो है मुझे बहुत ज़्यादा समीचीन नहीं जान पड़ता है। तो अब क्या किया जाए भाई? तो देखिए रामचरितमानस पर एक बहुत 7 खंडों में विस्तृत टीका आती है, मानस पीयूष नाम की टीका आती है। आजकल इसका 8वां खंड भी आ गया है, लेकिन मुख्यतः यह 7 खंडों में अंजनी नंदन शरण जी द्वारा संपादित टीका है। दरअसल इसमें क्या किया है उन्होंने, जितने भी प्राचीन टीकाकार, प्राचीन विद्वान हैं, हर चौपाई पे उनके जो जो भाव मिलते हैं उन सबको उन्होंने एक जगह संकलित कर लिया है। और ये रामचरितमानस का एक विश्वकोश जैसा ग्रंथ है, इंसाइक्लोपीडिया जैसा ग्रंथ है। तो उन्होंने जितने भी प्रमुख टीकाकार थे प्राचीन, सबकी टीकाओं को एक जगह पर संकलित भर कर दिया है। लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है, और जिन्हें भी रामचरितमानस में बहुत रुचि है उन्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो ये आज से बहुत 20-25 साल पहले मेरे पास ये टीका पड़ी हुई थी, और मैंने उसको बहुत चबा चबा करके पढ़ा हुआ है। मेरी बहुत बहुत ही प्रिय पुस्तकों में से यह भी आती है, मेरा बहुत ही प्रिय ग्रंथ रहा है। तो मैंने इस टीका का भी अध्ययन किया, और यहाँ पर भी गया तो कोई समाधान यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि ये सभा कहाँ हुई थी, इसके बारे में कोई जो है प्रामाणिक बात वहाँ पे नहीं लिखी गई है। हाँ, किसी रामदास गौड़ जी का वहाँ पे की एक टिप्पणी आई है, वहाँ पे एक छोटा सा लेख आया है। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अटकलें तो लगाई हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई शास्त्र प्रमाण उपस्थित नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी का लौटना तो बनता नहीं है, तो ये सभा कहाँ पे हुई होगी? तो उन्होंने कहा है कि ब्रह्मलोक में तो ये होना बनता नहीं है। और वहाँ पे बात ही चल रही कि पूर्व बैकुंठ जाने कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। कोई कहता है बैकुंठ चलिए, कोई कहता है कि क्षीर सागर में चलिए। तो वहाँ पे भी जाने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि शिव जी ने कह दिया था कि जाके क्या फायदा, यहीं पे पुकार लो। तो फिर वहाँ भी जाने की बात नहीं है। तो फिर ये सभा आखिर हुई कहाँ पे? तो उन्होंने एक सोचा है कि यहाँ पे शिव जी के लौटने की बात नहीं कही गई है, तो जरूर जो है ये शिवलोक में हुआ होगा, यह उनका अनुमान है। लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे शास्त्र प्रमाण नहीं उपस्थित किया है। तो आज हम शास्त्र प्रमाण के साथ इस बात का रहस्य आपको बताएंगे कि कहाँ पे ये सभा हुई थी, और ब्रह्मा जी के वापस लौटने का, अपने लोक को वापस लौटने का रहस्य क्या है। यह आप पूरे रामचरितमानस को पढ़ जाइए, कितनी बार भी पढ़ जाइए, इसका रहस्य आप ऐसे नहीं जान पाएंगे। आज 20 साल से अधिक हुए जब लगभग पूरी रामचरितमानस मुझे कंठस्थी है, और ये पूरे रामचरितमानस को कितनी बार भी पढ़ जाइए, इसका प्रमाण आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पद्म पुराण में। देखिए पद्म पुराण जो है 18 महापुराणों में पद्म पुराण का एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है। तो गीता प्रेस से तो बहुत संक्षिप्त संस्करण निकलता है पद्म पुराण का, वो मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आता। जैसे ही संक्षिप्त हो गया उसका मतलब उसमें बहुत सारी कथाएं काट दी गई हैं। हाई लेवल पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ठीक है, लेकिन डीप स्टडी करने के लिए पद्म पुराण जो है का जो गीता प्रेस से जो संस्करण निकलता है वह बहुत ही काम की नहीं है, मतलब वो बस हाई लेवल की जानकारी के लिए है। तो चौखंबा से जो है 7 खंडों में पद्म पुराण प्रकाशित होती है। तो यह और ये सारे ग्रंथ जो है PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, वो सारे आप डिस्क्रिप्शन में इस सब का लिंक हमने दे दिया, आप वहाँ जा करके उनसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, एक विद्यार्थी के तौर पे आइए, हम यही आपको कहेंगे, सिर्फ मनोरंजन के लिए आने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो ग्रंथ आपको दिया जाता है, जो रेफरेंस दिए जाते हैं, वो सारे के डाउनलोड लिंक में हमने आपको वो सारे ग्रंथ उपलब्ध करवाया है। तो वो सब वहाँ से डाउनलोड करके स्वयं भी जा करके अध्ययन कीजिए, और स्वयं भी मेहनत कीजिए, और तब देखिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो पद्म पुराण में जो है जो पाताल खंड है, 7 खंडों में से जो है चौथा खंड जो है वह पाताल खंड है। तो उसमें जो है शुरू में ही लगभग 7वें अध्याय के आसपास ही जो है ये कथा आई है
कि देवताओं के जो है प्रकोप की वजह से सारे, क्षमा कीजिए, रावण के प्रकोप की वजह से सारे देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसने पुष्पक विमान छीन लिया और भी देवताओं पर बहुत सारे अत्याचार किए। सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहाँ पे यह बात आई है कि ब्रह्मा जी जो है सब देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पे ये सारी सभा होती है। वहाँ पे वो लोग भगवान को पुकारते हैं और आगे की घटना वहाँ पे भी दी गई है। तो यह रामचरितमानस की कथा जो है वहाँ पे पद्म पुराण में इस कथा का जो है विस्तार से वर्णन समझने के लिए आपको वहाँ चलना पड़ेगा। वहाँ पे यह बात बताई गई है। तो ये जो देवताओं की सभा हुई थी वो कैलाश पर्वत पर हुई थी, जैसा कि पद्म पुराण कह रहा है। और इसीलिए वहाँ पे जो है शिव जी के लौटने की बात नहीं कही गई, क्योंकि शिव जी तो कैलाश पर ही रहते हैं। इसके अलावा देवताओं के लौट जाने की बात कही है, वह भी बात सही बैठ जाती है। और निज लोग कहीं बिरंची गए, वह बात भी सही बैठ जाती है कि ब्रह्मा जी जो है अपने लोग को वापस चले गए, यानी ब्रह्मलोक को वापस चले गए कैलाश से। तो वह सभा जो है कैलाश पर्वत पर हुई थी। दर्जनों टीकाकार के भाव जो है मानस पीयूष में लिखे गए हैं, लेकिन किसी ने भी पद्म पुराण के आधार पर सप्रमाण इसकी व्याख्या नहीं की गई। यह हम आज आपके सामने जो है बहुत अपने जीवन भर का शोध आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको ब्रह्मा जी के लौट जाने का जो विचित्र रहस्य है वह शास्त्र प्रमाणों के साथ पद्म पुराण के प्रमाण के आधार पर आपके सामने उद्घाटित किया है। आशा है इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और जो भी रामचरितमानस के प्रेमी हो उनके साथ इस वीडियो को साझा भी अवश्य करें। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।